रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों के अंदर हम सब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं। आज हम आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 3 हुकूक़ बयान करेंगे। जिस तरह हमारे वालिदैन के हुकूक़ हैं, अल्लाह रसूल के हुकूक़ हैं, हुकूक़ुल इबाद हैं, इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के भी कुछ हुकूक़ हमारे ऊपर लाज़िम होते हैं। कुरान मजीद का सबसे पहला हक़ ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के एक एक लफ्ज़ पर, एक एक हर्फ पर, एक एक आयत के ऊपर ईमान लाया जाए। अगर कोई बंदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अल-हम्द की अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान मजीद के किसी एक हर्फ का भी इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के एक एक लफ्ज़ को मानना और उस पर यकीन कामिल रखना यह हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका हर बंदा मोमिन जानता है, हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान मजीद मुत्तक़ीन की हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है। हर खुशकोतर चीज़ का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर हर तरह की रहनुमाई अता फ़रमा दी है। लेकिन हमारी बदबख्ती है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से रहनुमाई हासिल नहीं करते। तिजारत करने वाला तिजारत के उसूल कुरान से नहीं सीखता। अदालत में फ़ैसले करने वाला अदालतों के हुकूक़, उसूल, क़वाइद व ज़वाबित कुरान से नहीं सीखता। तो हज़रात ज़िवकार, हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हक़ को अदा नहीं किया। हमने कुरान मजीद को साफ़ सुथरे उम्दा ग़िलाफ़ों के अंदर लपेटा और लपेट कर अलमारियों के अंदर रख दिया और ख़ुद हमने तिजारत के उसूल यहूद व नसारा से लेने शुरू कर दिए। हमारी अदालतों के अंदर आज भी अंग्रेज़ का कानून चल रहा है। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े फ़लसफ़े पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान मजीद तर्जुमा व तफ़सीर के साथ पढ़ाना तो दूर, तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान मजीद पढ़ना तक नहीं सिखाते। किताब ज़िंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यज़ालस्तु क़दीम। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, ये कुरान मजीद ज़िंदा व जावेद किताब है। इसमें बयान करदा तालीमात क़यामत तक के मसाइल के लिए काफ़ी हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का दूसरा हक़ ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मुहब्बत की जाए। कुरान मजीद से मुहब्बत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के घर पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद अपने घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के बाहर खड़े होकर उनकी तिलावत कुरान को सुनना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर काफ़ी देर तक खड़े उनकी तिलावत को सुनते रहे। कुर्बान जाएँ सहाबा इकराम की अज़मत पर, जो कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो साहिब कुरान ख़ुद चलकर उनकी तिलावत कुरान को सुना करते थे। और हुज़ूर को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की तिलावत कुरान इस कदर पसंद आई, इस कदर पसंद आई कि मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता हो कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को इस तरह पढ़े जिस तरह कुरान मजीद को रब ने नाजिल किया है, तो वह मेरे अब्दुल्ला इब्न मसऊद की तरह कुरान मजीद की तिलावत किया करे। अल्लाहु अकबर। क़ाज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शिफ़ा शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मोहब्बत अल्लाह रसूल से मोहब्बत की दलील है। यानी अगर ये कोई जानना चाहता है कि उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है या नहीं, तो वो ये देखे कि उसे कुरान से मोहब्बत है या नहीं। अगर उसके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसके सीने के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी मौजूद है। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुरान से मोहब्बत का वाक़या भी आपको सुनाता हूँ। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब के अंदर देखा। पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक अमल के ज़रिए से निजात अता फ़रमा दी। अल्लाह ने एक अमल के ज़रिए से मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दी। पूछा गया वो कौन सा अमल था? फरमाया, एक दिन मैं किसी के घर में मेहमान के तौर पर गया था और उसने जिस घर में, जिस कमरे में मुझे ठहरने के लिए जगह दी, उसमें जो लेटने की जगह थी, कदमों की तरफ एक अलमारी बनी हुई थी जिसमें कुरान मजीद रखा गया था। फरमाते हैं कि मैंने पहले सोचा कि कुरान मजीद को बाहर भेज दूँ,
फिर कहते हैं मैंने ख़याल किया कि मैं अपने आराम के लिए कुरान को कमरे से बाहर निकाल दूँ। मेरी मोहब्बत कुरान ने, मेरे ईमान ने इस बात को गवारा ना किया। और फरमाते हैं कि मैंने सारी रात बैठ कर गुजारी, कुरान मजीद के अदब व एहतराम में, कुरान की मोहब्बत में। मैंने कुरान की तरफ पाँव फैला कर आराम नहीं किया, बल्कि पाँव समेट कर सारी रात बैठा रहा। और मेरी ये अदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल के ज़रिए से मेरी मग़फ़रत का ऐलान फरमा दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तीसरा हक़ ये है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिलने वाली हिदायत और रहनुमाई के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आदाब ज़िंदगी को सीखा जाए, अखलाकियात को सीखा जाए, किरदार को संवारने के लिए कुरान मजीद से रहनुमाई ली जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह, और ये बरकत वाली किताब हमने नाज़िल की है तो इसकी पैरवी करो। कुरान मजीद हिदायत की किताब है। बेशक कुरान मजीद को देखने से भी सवाब मिलता है, कुरान मजीद को पकड़ने से भी सवाब मिलता है, कुरान मजीद को पढ़ने से भी सवाब मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे गुनाहों की मग़फ़रत तो होती है, हमारे नामे आमाल के अंदर नेकियों का इजाफ़ा तो होता है, लेकिन हमें रहनुमाई हासिल करने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए कुरान मजीद को तर्जुमा व तफ़सीर के साथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझेंगे नहीं, तब तक हम कुरान मजीद के बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान जिन पर लानत भेज रहा होता है, कुरान लानत भेज रहा होता है। देखे ना, एक बंदा ख़ुद झूठ बोलने का आदी है और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है और पढ़ रहा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो बताएं, अगर वो ख़ुद झूठ बोलने वाला है तो उस पर भी ये लानत लौट कर आ रही है या नहीं। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजियों के लिए वईद नाज़िल फरमाई। अगर एक बेनमाजी कुरान की तिलावत कर रहा है तो वो वईद उस पर भी वारद हो रही है। अगर कोई कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने वाला ज़ालिम है तो कुरान मजीद कहता है, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला कभी ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। आज लोग तबसरा करते हैं, कहते हैं जी काफ़िर बड़ी तरक्की कर गए, वो बड़े आगे गुजर गए, हम मुसलमान पीछे रह गए। हकीकत की नज़रों से अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि वो आगे नहीं गए बल्कि हम पीछे रह गए हैं। मिसाल समझाता हूँ, एक बंदा बाइक पे ऊपर है, एक बंदा कार के ऊपर सफ़र कर रहा है। कार वाला अपनी कार को 40 की स्पीड में चला रहा है, जबकि बाइक वाला अपनी बाइक को 70-80 की स्पीड पर चला रहा है। तो आगे कौन निकलेगा? यकीनन बाइक वाला आगे निकलेगा। लेकिन कोई भी अक्लमंद ये तसव्वुर नहीं करेगा कि कार के अंदर पावर कम थी, कार आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया। बल्कि हर ज़ीर शऊर ये कहेगा कि कार वाले ने अपनी पूरी पावर का, पूरे इख्तियारात का उसने इस्तेमाल नहीं किया, धीमी रफ्तार से वो चलता रहा, इसलिए वो पीछे रह गया। तो हज़रात ज़िवकार, 100% तरक्की और कामयाबी के जो उसूल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें दिए हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो हमसे बढ़कर कोई तरक्की याफ्ता कौम दुनिया में हो ही नहीं सकती। आज हम बैरून मुल्क से हिदायत, रहनुमाई और तरक्की के उसूल लेते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर अक़दस के अंदर इस कदर तरक्की हुई कि गरीब कोई ढूंढने से भी नहीं मिलता था। लोग अपने ज़कात व सदक़ात का पैसा लेकर घरों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, शहर शहर, करिया करिया घूमते थे, मगर कोई ज़कात लेने वाला मुस्तहिक नहीं मिलता था। इस कदर गुरबत का ख़ात्मा हो गया। और वो कैसे हुआ? उन्होंने कोई तरक्की याफ्ता किसी मुल्क से उसूल नहीं लिए थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के निज़ाम को अमली जामा पहनाया था, अमली तौर पर इस्लाम को नाफिज़ किया था, कुरान की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को ज़रूरी करार दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमा दिया। हज़रात ज़िवकार, हमें भी चाहिए कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के इन तीनों हुकूक़ के ऊपर अमल करें, कुरान मजीद से मोहब्बत करें, कुरान मजीद पर ईमान कामिल रखें और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में हमें कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए।